हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ कृति वर्मा। वेलकम टू माई चैनल बायोलॉजी बाइट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाई एसिडिटी अकर्स। जैसा कि टीवी पे खूब भर भर के ऐड आपने देखा होगा कि अगर किसी को एसिडिटी होती है पेट में या फिर सीने में जलन होती है तो उसके लिए इनो लेते हैं, जो कि 6 सेकंड में एसिडिटी को गायब कर देता है। लेकिन ये एसिडिटी कैसे होती है, ये होती ही क्यों है, क्या रीज़न है इसका, इन सारी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वाई एसिडिटी अकर्स। पिछले 2-3 सालों में ना जाने कितने लोगों ने फूड ब्लॉगिंग शुरू की है। मतलब कि सड़क पे खड़े होकर आप छोले कुलचे खा लिए या फिर मोमोज बनते हुए आपने रिकॉर्ड कर लिया तो आप फूड ब्लॉगर हो गए। और इस फास्ट फूड्स में बटर एंड ऑयल भर भर के ग्लोरीफाई किया जाता है। आपको कोई आइडिया भी है कि ये आपके पेट में जाकर क्या क्या करता है? खाना हमें ऐसा चाहिए जो कि सिर्फ खाने में ही मज़ेदार ना हो बल्कि देखने में भी अच्छा हो, वो दिखने में भी अच्छा चाहिए हमें। जैसा कि आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे हर जगह फूड व्लॉगर्स थाली सजाने की टेक्निक से ही लाखों कमा रहे हैं। बट एक बार खाना मुंह में चला जाए तो सारी डेकोरेशन गायब हो जाती है। हम खाने को चबाते हैं, टुकड़े टुकड़े होकर वो हमारे पेट में पहुंचता है, जहां चारों तरफ से उस पर एसिड की बौछार हो जाती है। खाने को पचाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड की ज़रूरत पड़ती है। जब हमारा पेट खाली होता है तब हमारी गैस्ट्रिक जूस की पीएच वैल्यू 8 तक पहुंच जाती है। मतलब ये नींबू के रस और विनेगर से भी ज़्यादा एसिडिक होता है और बैटरी फ्लूइड जितना खतरनाक भी। इसकी चपेट में जो आ जाए वो गल जाए, और सिर्फ खाना ही नहीं, ये तो हड्डियां गलाने की भी ताकत रखता है। हालांकि इसे सिर्फ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट ही गलाने हैं। बेसिकली गैस्ट्रिक लाइनिंग के अंदर प्रेजेंट गैस्ट्रिक जूस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और बन जाता है खतरनाक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। बट हमारे पेट को इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से खुद को भी तो बचाने हैं, इसीलिए हमारे स्टमक में कुछ ऐसे लेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिससे हमारा पेट HCl से प्रोटेक्ट रहता है। वो लेयर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे स्टमक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, नहीं तो हमारा भी पेट गल जाएगा। इसके लिए वो अपनी लाइनिंग पर म्यूकस की अल्कलाइन लेयर बना लेता है। हमारे स्टमक पे म्यूकस लेयर होता है जो कि HCl से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे स्टमक को। स्टमक के आसपास मसल्स की 3 लेयर्स होती है। ये मसल्स पेट में प्रेजेंट खाने को मिलाने का काम करती है, जैसे मिक्सर या ब्लेंडर करता है। ये खाना फिर पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन की शुरुआती हिस्से को कहते हैं ड्यूडेनम। ये जो यहाँ पे आप सी शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये इस सी शेप स्ट्रक्चर को हम ड्यूडेनम कहते हैं। यहाँ फूड को मिलाते हैं और कुछ खास तरह के हॉर्मोन्स और डाइजेस्टिव फ्लूइड्स जो कि पैनक्रियास से यहाँ पहुँचते हैं, ये एसिडिक को न्यूट्रलाइज करते हैं। खाना खाने के बाद डाइजेशन होने में टोटल 8 घंटे का समय लगता है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने खाया क्या है। जब आप तला हुआ और बहुत मसालेदार खाना खाते हैं तब बॉडी ज़्यादा गैस्ट्रिक एसिड बनाता है। कॉफ़ी एंड अल्कोहल से भी यही होता है। अगर आप लगातार इसी तरह का खाना खा रहे हैं तो आपके स्टमक में एसिड रेगुलेशन हमेशा के लिए ख़राब हो जाता है। ऐसे में आपको हमेशा एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम रहती है। पेट में बनने वाले गैस्ट्रिक जूस फूड पाइप में एंटर कर जाते हैं, इसीलिए आपको खट्टे डकार भी आते हैं। सीने में जलन होती है। पेट का काम वैसे तो सिर्फ खाने को पचाने का है, लेकिन ये सीधे हमारे ब्रेन से भी जुड़ा हुआ है। वेगस नर्व के थ्रू ये सीधे हमारे ब्रेन से भी जुड़ा होता है। यहाँ आप देख रहे हैं इस वाले डायग्राम में वेगस नर्व यहाँ पे है, जिससे कि स्टमक डायरेक्टली हमारे ब्रेन से जुड़ा होता है। और जब पेट खाली होता है तो वो ब्रेन के पास मैसेज भेजता है कि भाई खाना लाओ, और ब्रेन आपसे कहता है कि भूख लगी है। इसी तरह ब्रेन में जो चल रहा होता है उसका असर हमारे पेट पे भी पड़ता है। जैसे इसीलिए
प्यार होता है तो हमारे पेट में गुदगुदी होती है, डर लगता है तो हमारे पेट में दर्द होता है और स्ट्रेस में पेट खराब हो जाता है। तो पेट को हल्के में मत लीजिए, बल्कि हल्का खाना खाइए। आप अपने पेट का ध्यान रखेंगे तो पेट भी आपका ध्यान रखेगा। आपको जो भी छोटी मोटी तकलीफ़ें होती है ना, वो आपके बॉडी का आपसे कम्युनिकेट करने का एक तरीका होता है कि भाई अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। एसिडिटी को अगर आप सीरियसली लेंगे, तेल और मसालेदार खाने को छोड़कर अगर आप फल, सब्जी, सैलेड वगैरह खाएंगे तो बेस्ट है। बट अगर बॉडी को चैलेंज करेंगे कि खाना तो हमें यही खाना है, ऊपर से हम चूरन ले लेंगे, तो आपका शरीर भी वहाँ नहीं रुकेगा, वो आपको दूसरी प्रॉब्लम्स देने लगेगा, लाइक कॉन्स्टिपेशन एंड पाइल्स। ये बेसिकली रेक्टम के आसपास के ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि स्वेल हो जाते हैं और इनमें पेन होने लगता है। बहुत बिगड़ जाए तो इनसे ब्लड आने लगता है। ये दो टाइप्स के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इट मीन्स रेक्टम के अंदर की ब्लड वेसल्स स्वेल हो सकती है या फिर रेक्टम की बाहर की जो ब्लड वेसल्स है वो स्वेल हो सकती है। बट इनका पीरियड से कोई लेना देना नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि फीमेल्स को पीरियड्स होते हैं तो मेल के भी तो पाइल्स या बवासीर होते हैं, तो ऐसा नहीं है। दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। पीरियड्स फीमेल के बॉडी का एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, कोई बीमारी नहीं है। बट पाइल्स या बवासीर बीमारी है जिसका आपको ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। अगर आप ओवरवेट है, अक्सर कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, मेल है, आपकी एज 50 से ज़्यादा है, आपके परिवार में लोगों को ये हुआ है, तो आपको इसका खतरा ज़्यादा रहता है। इससे बचने के लिए फाइबर से भरपूर खाना खाइए, यानी फल, सब्जी, दालें वगैरह। पानी अच्छे से पीजिए, मसालेदार खाने से बचिए, चाय कॉफ़ी को लिमिट में रखिए और टॉयलेट में बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाइए। तो इन सारी हैबिट को अवॉइड करके आप एसिडिटी से या फिर पाइल्स, बवासीर, ये सब बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो अपनी सेहत का रखिए ख्याल और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।